बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। हमारे घर आ गई है मछली। सर्दी नहीं आई लेकिन मछली आ गई, क्योंकि सर्दियों का वेट कर करके हम थक चुके हैं। गर्मियाँ जाने का नाम नहीं ले रही, लेकिन कुछ डिशेज़ ऐसी हैं कि खाने को बहुत दिल चाह रहा है। अंकल का फ़िश खाने को इतना दिल चाह रहा था, इतना दिल चाह रहा था, कह रहे थे मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं फ़िश खाऊँ, लेकिन सर्दी नहीं आ रही। क्योंकि फ़िश तो होती सर्दियों में, लेकिन अंकल फिर स्टोर गए तो वहाँ पे मॉल में ये फ़िश लगी हुई थी, तो अंकल बहुत एक्साइटेड हुए। उन्होंने कहा लो जी फिर मैं लाया आ जाए। अंकल लेकर आए हैं, लेकिन मॉल वाले जो होते हैं वो नमक वगैरह नहीं लगा के रखते। जो सिंपल शॉप जहाँ पे फिश शॉप प्रॉपर होती है वहाँ पे नमक लगाया जाता है। तो बस फिर मैंने समझ ही नहीं आ रही से नमक लावा तो किवें लावा, क्योंकि वो लगा लगाया आता है, आइडिया होता है 1 घंटे बाद होते नहीं और प्रॉपर ठीक हो जाता है। लेकिन इसको नहीं लगा हुआ था। मैं आराम से चम्मच डाल ली थी, आराम से मैं तेज़ ना कर दूँ, लेकिन अगर तेज़ ना करूँ फीका रह गया तब भी मज़े की नहीं बनती, तेज़ हो जाए तब भी मज़े की नहीं बनती। फिश का ये तो रूल होता है कि इसमें जब तक सॉल्ट बिल्कुल सही ना हो तब तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। कम में भी अच्छा मज़ा नहीं आता और तेज़ में भी मज़ा नहीं आता, इसका ये इशू होता है। लेकिन है फिर मैंने अपने आइडिया से लगा के 5-6 चम्मच डाल के मैंने फिर उसको सही तरह मिक्स करके साइड पे रख दिया। मैंने कहा उतनी देर में मसाला इसका रेडी कर देती हूँ। मसाला रेडी करके रख दूँगी, बाद में मैं इसको वॉश करूँगी, ड्राई करूँगी, और उसके बाद वो क्या ड्राई दाया मतलब नहीं कि मैं स्पिनर पा दूँगी, वो वाला ड्राई वाला सीन स्टेन करने के लिए रख दूँगी। और जब वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएगी फिर उसको मसाला लगा के फिर उसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये वाला सीन करूँगी। मसाले में मैंने 2 चम्मच बेसन लिया, उसके अंदर मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है और अजवाइन मैंने ज़्यादा डाली है। अजवाइन डालने से ये होता है कि ना इसकी स्मेल वगैरह खत्म हो जाती है, तो इस वजह से मैंने अजवाइन ज़्यादा डाली है। और इसके अंदर मैं चिली डालूंगी, और नमक मैंने अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। नमक मैं इसलिए नहीं बिल्कुल भी ऐड कर रही थी कि ना मुझे ना आइडिया नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा चांस था कि नमक मछली को मैं खुद लगा रही हूँ, वरना लगाया आता था। फर्स्ट टाइम ऐसा चांस हुआ था ना, इसी वजह से मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नमक नहीं ऐड किया, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देती, अगर उसमें तेज़ हो गया था ना तो फिर कम ख़राब हो जाना था। फिर मैंने कहा तब जब तक वो ड्राई होगी ना उसके बाद मैं इसका एक पीस छोटा सा ना ट्राई कर लूँगी कि उसमें सॉल्ट कैसा है, फिर मैं इसके अंदर मसाले में ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मैंने लेमन ऐड कर दिए। लीमू तो मछली दी जान है ना, जब तक अंदर लेमन नहीं जाएगा तब तक वो जूसी नहीं बनेगी, जूसी बनेगी और सॉफ्ट बनती है। लेमन का ना एक किरदार ऐवी होता है ना, चीज़ को सॉफ्ट भी कर देता है। और ये जी मैंने लहसन पीस के रखा था, लहसन के अंदर मैंने पानी डाल के रखा हुआ था, और अच्छी तरह अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। बेसन मैंने मुनासिब सा 2 चम्मच ही लिया है, क्योंकि फ़िश इतनी ज़्यादा नहीं है, क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर मछली मेरी बहुत ज़्यादा होती ना, बहुत ज़्यादा, तो फिर वो मैं ना 10-20 किलो वाली जो सर्दियों में आती है तो फिर मैं उसके ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ज़्यादा कर लेती हूँ, मीन्स की बेसन ज़्यादा कर लेती, मैदा डाल लेती, इस तरह उसकी क्वांटिटी। क्योंकि ये जस्ट क्रिस्पी करने के लिए लेयर बनाई जाती है, ये जायका लेने के लिए पकौड़ियाँ वाला सीन नहीं करना होता है। नाल आगे समझ। चलो जी अब किचन में घुस चुकी हैं, क्योंकि किचन में मरियम घुस चुकी थी और वो बना रही थी लजानिया बनाते मैं अपने कपड़े वगैरह समेट रही थी, क्योंकि मैं अपने अब्बा जी की तरह जा रही थी। बच्चे मेरे साथ पैकिंग शैकिंग कर रहे थे और वो काम शाम हम ख़त्म कर रहे थे। और फिर जी मरियम किचन में चले गई और लजानिया बनाने लगी थी, और लजानिया बनाते मैं किचन चाती मारी थी। फिर मैं क्या कैमरा तो ऑन ही नहीं है, आज काम हम इतना कर रहे हैं लेकिन कैमरा ऑफ है, ये क्या बात हो गई। काम करे लोगों को ना दिखाइए तो गलत बात है ना। फिर ये वाला सीन था कि फिर बनाया लजानिया के लिए, उसने सब कुछ रेडी किया हुआ था। चिकन भी रेडी किया, लजानिया शीट को बॉईल कर लिया, वाइट सॉस रेडी की, और चीज़ वगैरह थी, चीज़ को श्रेड वगैरह करके सब कुछ करके रख दिया। लेकिन वो फिर ना और हान साहब ने वजह बजाना शुरू कर दी। उसने कहा मेरी माँ काम ना करें, ये बच्चों की मंतक होती है, मेरी माँ काम ना करे। उम्मी हानी भी यही कहती थी मेरी माँ काम ना करे। फिर ये चीज़ लजानिया शीट्स बिछाई, और लजानिया शीट बिछाने के बाद इसकी लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के लिए लजानिया शीट के ऊपर डालेंगे चिकन के ऊपर डालेंगे वाइट सॉस के ऊपर डालेंगे चीज़। अब ये वाला काम होगा। फिर इसकी दोबारा से जो चीज़ें बची होंगी फिर उसकी दोबारा से लेयरिंग होनी है। मीन जब तक ये सामान मौजूद है ना, इसकी लेयर्स पे लेयर्स जिमें बिरयानी में लेयर्स दे दी है ना, मिक्स बिरयानी जो हम बनाते हैं उसकी लेयर्स लगाते हैं ना, सेम एज इट इज़ इसकी स्टेप वाइज लेयर्स लगानी होती है। और लेयर्स लगाने के बाद जो होता है ना, फिर इसको ना प्रॉपर बेक कर दिया जाता है ओवन के अंदर 5-10 मिनट, जितनी देर में चीज़ मेल्ट करनी होती है। बाकी सब कुछ तो रेडी हुआ होता है, पर चीज़ मेल्ट करने वाला सीन होता है। फिर उसके बाद फिर ये हो जाता है रेडी शेडी। बहुत ही मज़े का ये पास्ता था, बहुत ही मज़े का लजानिया था। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए मैं अक्सर बातें भूल जाती हूँ, अक्सर बातें बोल जाती हूँ। वो ये वाला सीन होता है कि कुछ बोलना है कुछ नहीं बोलना, और सारा कुछ मिक्स हो जाता है। अभी मैं कर ही रही थी, लगा ही रही थी कि मरियम की मुझे आवाज़ आई कि वो आ गई है। मैं क्या आ जाओ वापस ए काम पूरा तुसी अपे करो। क्योंकि वो वाला सीन होता है कि जो काम जिसने करना हो ना, वो उसका हाथ चल रहा होता है। उसको मैं जब लगा रही थी मैं लगता बस ये ओपड़ा ही काम करनी भी है, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। वो ये वाला सीन था। मैंने कहा चलो मरियम आओ, इसको दोबारा से लेयरिंग करो, अच्छी सी लेयरिंग करो, ये ना होगा सारा
सारा किया करताया खूह में पड़ जाए अगर मैं लेयरिंग करूँ बाद में कुछ मीन्स के आगे पीछे हो जाए। हालांकि जाना तो पेट ही चाहिए, कोई एडा इशू नहीं सी आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन बस वैसे एक थोड़ी सी मंतक होती है ना। वाइट सॉस वो रेडी करके गई थी, लेकिन ना वो ये वाला सीन हुआ गया जब अरहान को सुलाने के लिए गई उतनी देर में वाइट सॉस जो थी बड़ी थिक हो गई थी। थिक होने के बाद फिर उसने दोबारा से इसको रिन्यू किया। इसलिए साढ़े काम आ जाते हैं बच्चे, अद्धा काम जो छुड़ा देंगे ना दोबारा से वो नया काम दोबारा से वो काम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है। ऐसा ही होता है बच्चों वालों के साथ ना, ऐसा सीन हुआ होता है। फिर उसने वाइट सॉस को दोबारा से मिल्क ऐड किया, उसके अंदर दोबारा से किया। वाइट सॉस किस तरह बनी हुई है, मैदा के अंदर दूध डाल के मैदा लिया, उसको ब्राउन किया शायद ऑयल के अंदर या मक्खन के अंदर, फिर उसके अंदर दूध डाल के और उसके अंदर ब्लैक पेपर डाली हुआ है और चिली सॉस कह रही हूँ, दड़ा मिर्च, हाँ जी, हल्का सा नमक वो डाल के अब इसके साथ ना उसकी लेयरिंग शेयरिंग होती जा रही है। और ये जब ये प्रॉपर ये सारी लेयरिंग वगैरह हो जाएगी, जैसे बिरयानी को दम देना होता है ना, इसको हमने डाल देना है ओवन में 5 मिनट रखना है। ओवन चलेगा और ये अच्छा सा बेक हो जाएगा। चलो जितनी देर में ये रेडी शेडी होता है आप लोग मुझे बता दें आप लोगों ने आज क्या बनाया है, वो ज़रा थोड़ा हिंट दे दिया करो, पता लग जाता है। आज तो वैसे ना मैं अपने अब्बा जी की तरफ जा रही हूँ। अब मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना उनके घर का ही आएगा। उनके घर जाके क्या हल्ला गुल्ला शुल्ला होता है, हम अपने अब्बू को सताने के लिए जा रही हैं, चारों की चारों बहनें। हम देखो उत्थे जाके केरा पंगा होता है। और जी आप लोगों ने, हाँ जी क्या मैं कहने लगी थी, आप लोगों ने क्या बनाया है तो काइंडली ज़रा दस दो की पकाया है। कल हमें पकाने बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वो जो हिंट शिंट आते हैं ना, आज हमने ये बनाया ये बनाया ये बनाया, तो बड़ी ईजी बड़ा ईजी काम हो जाता है। जब सोचा हो ना कि ये बनाना है तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आसान काम लगता है ये बनाना है। चलो जी, अरहान साहब ने फिर बाजी बजाना शुरू कर दी थी। अरहान साहब को लेकर फिर मरियम चली गई है और अब मैं दोबारा से इसकी वो क्या होता है असम्बलिंग करने लगी हूँ। अब मैंने ऊपर ऑलिव वगैरह लगाए हैं, ऑलिव्स लगा कर फिर इसको बेक करने के लिए रखना है। फिर उसके बाद खाने का सीन चलेगा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। ये 2 बच्चे बड़े छोटे जो है ना काम को लंबा कर देते हैं। उतनी देर में जरिश ने भी कहना स्टार्ट कर दिया था मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अगर यहाँ पे कुछ और बन रहा होता ना, कोई देसी फूड बन रहा होता ना, तो मैं खुद पूछ रही थी बच्चों खाना बता दो। अच्छा मामा भी खाते हैं, अच्छा मामा भी खाते हैं, अच्छा भी भूख नहीं है, अच्छा भी खाते हैं। ये वाला सीन सारा दिन चलता रहता है, सारा दिन चलाते रहती हैं। लेकिन जब कोई बना हो इनका फेवरेट खाना, ये पिज़्ज़े शिज़्ज़े बर्गर लजानिया पास्ता ये चीज़ें, तो इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही थी। थोड़ी देर बाद ही कहेंगी कि हमें बहुत भूख लगी है, हमें बहुत भूख लगी है। हम मामा की करन खाना ना ये ज़्यादा ना खिलाएं तो तब भूखी रहेंगी, और अगर ज़्यादा खिला दें तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। हम बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ। बट एनीवेज़ आप लोग साथ साथ इंजॉय करें। बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा था, बहुत ही मज़े का बना है। और मैंने जाके डाला और डाल के मोबाइल दे अगे बह के सुकून दे नाल खादा, क्योंकि उम्मी हानी सोई हुई थी। सोचो मेरी क्या सिचुएशन होगी, क्या मैं इंजॉय कर रही होंगी। हाँ जी, अब मुदस्सिर साहब लेकर आए हैं ये ब्राउनीज़ और बच्चों को मैंने डाल के दी है। मैंने कहा चलो जी ये कैरेमल वाली इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की, क्या कमाल था। यकीन करो फीस्ट नवी कैरामल वाली आई है ना, बस ये वो वाला था सीन। और ये ब्राउनी बहुत मज़े की थी। खैर आप लोग भी मेरे साथ साथ इंजॉय करो। मैंने दोनों टेस्ट करने के लिए दोनों अपने आगे रखी नहीं थी। मैंने कहा पहले मैं ए चेक करनी है, फिर मैं ए चेक करनी है, क्योंकि टेस्ट मैंने करके फिर बच्चों को देनी थी कि ए वाला कौन सी किस चीज़ का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। फिर बच्चों को ना देने में मुझे आसानी होती है कि मुझे पता होता है ना ये वाला बच्चा ये वाला खाता है, ये वाला बच्चा ये वाला खाता है। फिर जब मैं पूरी उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेती हूँ ना, जब मुझे टेस्ट बिल्कुल पता चल जाता है कि इस बच्चे को ये पसंद है, इस बच्चे को ये पसंद है, फिर मैं सारे बच्चों को ना वही चीज़ दे देनी है। ऐसी बहाने में नाल ही चख ले लिया। ये चक्कर हो गया। हाँ जी, अब हो गया है रात का टाइम। और रात को फिर हमने क्या खाना था, क्योंकि लजानिया तो एक टाइम खा लिया था और बस फिर अब प्रॉपर खाने का सीन था। तो फिर मैंने कहा रात को फिर आंटी कहती है चलो जाओ फिर फ़िश फ्राई कर लो, जिसने जो खाना है वो खा ले। अब बड़े बंदे तो खाने लगे ने फ़िश, बच्चे खाएंगे लजानिया। और हाँ मैंने बनाई है 7 हल्की फुल्की रोटियाँ के ना फ़िश के साथ ना। अच्छा लगता है तो नान है, लेकिन रात का टाइम था तो मैं कह रही थी कि नान नहीं, हल्की फुल्की जो होते हैं ना फुल्के वो बना लेते हैं, ताकि ना इतना हैवी ना हो, क्योंकि रात के टाइम ना खाना ज़रा ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। उतनी देर में लबीका घर आ गई है और ओदी काकी दा जो कचूमर निकले है ना कसमे। और हाँ साहब कहता है कि इसको कोई ना पकड़े, इसकी अम्मा ही पकड़े। जो पकड़ता था उसको उठा के वहाँ से कहता था यहाँ से उठो, इसकी माँ को देकर आओ। वो ये वाला सीन हुआ था। अभी हमारे घर ये छोटी काकी नहीं आई, ये खिलौना आ गया है। अब देखना इसका हाल क्या क्या क्या, बच्चों ने ये करना है वो करना है, इसके साथ वो करना है वो करना है। अब तुसी नाल वेखी जाना, हुण रोज़ होंदा ही की साडे घर।
क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर आबादी में इजाफा हो गया, माशाल्लाह, अल्लाह नज़ाबाद सब जाए। हाँ जी, और अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत से काम हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो आप पे फ़र्ज़ है, क्योंकि आपके थंब बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।